नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिवाइन आर्ट्स एंटरटेनमेंट में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मैं आपको पितृपक्ष की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस तरह है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, जोगे और भोगे। जोगे धनी था, बड़े बड़े खेत, बैल बग्घी, धन धान्य से भरा घर, नौकर चाकर सब उसके पास थे। पर धन के साथ उसका हृदय कठोर और अहंकार से भरा हुआ था। दूसरी ओर उसका छोटा भाई भोगे निर्धन था। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती, फटे पुराने कपड़े, टूटी झोपड़ी, मगर उसका हृदय सरल, दयालु और संतोष से भरा था। दोनों भाइयों में आपसी प्रेम गहरा था, किंतु स्वभाव और भाग्य की विपरीत धारा ने उनके जीवन को अलग अलग बना दिया। पितृपक्ष का समय आया। जोगे की पत्नी ने कहा, स्वामी, इस बार श्राद्ध धूमधाम से करेंगे। लोग देखेंगे तो जानेंगे हमारे घर पर कितनी शान शौकत है। जोगे ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब व्यर्थ की बातें हैं। पितृ आकर खाएंगे क्या? ये सब ढकोसला है। पत्नी बोली, व्यर्थ कैसे? यदि हम नहीं करेंगे तो गांव वाले ना जाने कैसी कैसी बातें बनाएंगे। ये हमारे मान सम्मान का सवाल है। तुम चिंता मत करो, भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, वो रसोई का सारा काम संभाल लेगी और मैं अपने पीहर जाकर न्योता दे आऊंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह भोगे की पत्नी आ गई। नंगे पांव, साधारण कपड़े, मगर चेहरे पर तेज और मन में सेवा की भावना। वह रसोई में जुट गई। चूल्हा सुलगाया, आटा गूंथा, पकवान बनाए, पूरी, कचौरी, हलवा, दाल, सब्जी, चटनी। सुबह से दोपहर तक बिना थके उसने पूरा श्राद्ध का भोजन बना डाला। काम पूरा हुआ तो अब बिना कुछ खाए पिए अपने घर लौट गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का तर्पण करना था। दोपहर को पितृलोक से उतरे। पहले वे जोगे के घर पहुंचे। क्या देखा? वहां पितरों के लिए नहीं, बल्कि जोगे की पत्नी के मायके वालों के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसे गए थे और सब व्यंजनों का स्वाद लेते हुए हंसी ठिठोली कर रहे थे। पितृ निराश होकर बोले, यहाँ हमारे लिए क्या है? यह श्राद्ध नहीं, दिखावा है। वे भूखे ही वहां से उठकर भोगे के घर पहुंचे। भोगे के घर में तो चूल्हा भी नहीं जला, बस पितरों के नाम पर अंगारी चढ़ाई गई थी। पितरों ने राख उठाई और भूखे ही नदी तट पर जा पहुंचे। शाम ढलने लगी। सभी पितर एक जगह एकत्र हुए। वे आपस में अपने घरों की कथा सुनाने लगे। किसी ने कहा, हमारे वंशज ने बड़े प्रेम से भोजन कराया। किसी ने कहा, हमारे लिए मिठाइयाँ बनी, दक्षिणा मिली। तभी जोगे भोगे के पितर दुखी होकर बोले, हमारे हाल तो बड़े बुरे रहे। बड़े बेटे जोगे ने तो हमें तिरस्कृत ही कर दिया और छोटे भोगे के पास साधन ही ना थे। उसने राख चढ़ाई और हम भूखे ही रह गए। कुछ देर वे मौन रहे, फिर सोचने लगे, अगर भोगे के पास साधन होते तो वो अवश्य ही हमें तृप्त करता। उसका हृदय तो निर्मल है, परंतु निर्धनता आड़े आ गई। यह सोचकर पितरों की आंखों में करुणा उमड़ आई। वे गाने लगी, नाचने लगी, भोगे के घर धन आए, भोगे के घर धन आए। इधर शाम होने लगी। भोगे के बच्चे भूख से व्याकुल होकर बोले, अम्मा, हमें बहुत भूख लगी है। गरीब माँ के पास देने को कुछ न था। उसने बच्चों को टालने के लिए कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे उठाओ, जो मिले बांटकर खा लेना।
बच्चे दौड़े और हौदी उठाई। अरे आश्चर्य! हौदी मोहरों से भरी पड़ी थी। वे भागते हुए माँ के पास आए। अम्मा, देखो देखो, सोने चांदी के सिक्कों से हौदी भर गई है। भोगी की पत्नी भी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। यह पितरों की ही कृपा थी। अब भोगे भी धनी हो गया, परंतु उसने धन पाकर घमंड नहीं किया। वह पहले की ही तरह सरल और विनम्र रहा। अगले वर्ष पितृपक्ष आया। भोगी की पत्नी ने 56 भोग तैयार किए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्रद्धा से श्राद्ध कराया, सबको भरपूर भोजन कराया, दक्षिणा दी और जोगे और उसकी पत्नी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। पितृ तृप्त और प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ हम सदैव कृपा करते हैं। तो देखा आपने, यह कथा हमें सिखाती है, श्राद्ध केवल लोक दिखावे या आडंबर के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और आस्था से करना चाहिए। पितृ भाव देखते हैं, बाहरी प्रदर्शन नहीं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल डिवाइन आर्ट्स एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और मज़ेदार कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।